नंद जी के साथ ये क्या हुआ और भगवान शिव प्रेमानंद जी को ऐसी दर्शन क्यों दे रहे हैं? रात के करीब 3 बजे का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे दुनिया कुछ देर के लिए रुक गई हो। उसी सन्नाटे में एक 13 साल का लड़का धीरे से अपने घर का दरवाजा खोलता है। उसके पास ना कोई पैसा है, ना सामान, ना कोई योजना, बस एक छोटी सी गठरी में 4 चीजें, एक गीता, एक आसन, एक पीतल का लोटा और एक चादर। वह कुछ क्षण के लिए रुकता है, पीछे मुड़कर अपने घर को देखता है जहां उसके माता पिता गहरी नींद में सो रहे हैं। आंखों में हल्की नमी है लेकिन दिल में अजीब सा साहस भी। मन ही मन वो प्रणाम करता है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। उस बच्चे को नहीं पता आगे रास्ता कैसा होगा, कौन मिलेगा, क्या होगा, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी, भगवान को पाने की आग। उस रात वो सिर्फ घर से नहीं निकला था, बल्कि एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा था जो आगे चलकर हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। उस रात घर से निकलने के बाद वो लड़का बिना रुके चलता ही गया। रास्ते सुनसान थे, तहीं तहीं पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावने आकार बना रही थी, लेकिन उसके कदमों में जरा भी हिचक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी और सामने जंगल के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया। थका हुआ शरीर, खाली पेट और आंखों में पूरी रात की जागरण की थकान। फिर भी जैसे ही उसने शिवलिंग देखा, वो सीधे मंदिर के भीतर जाकर बैठ गया। उसके मन में बस एक ही भावना थी, अब वापस नहीं जाना, जो भी होगा यहीं से होगा। घंटे बीतते गए, सुबह दोपहर में बदल गई। भूख धीरे धीरे शरीर को कमजोर करने लगी। एक पल के लिए उसके मन में घर की याद आई, माँ के हाथ का खाना, घर की सुरक्षा, परिवार का स्नेह। लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद से कहा, अगर अभी लौट गया तो फिर कभी भगवान को नहीं पा सकूंगा। वह फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। तभी अचानक मंदिर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, और जो होने वाला था वो उस छोटे से बालक के विश्वास को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मंदिर के दरवाजे पर खड़ा वो आदमी कुछ पल तक उस लड़के को देखता रहा। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था। उसने पास आकर पूछा, बेटा, यहाँ जो एक संत रहते हैं, क्या तुम जानते हो वे कहाँ गए हैं? लड़के ने शांत स्वर में सिर हिलाया, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो आदमी कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मैं उनके लिए दही लेकर आया था, अब जब वे नहीं हैं तो इसे वापस भी नहीं ले जा सकता, तुम ही पी लो। इतना कहकर उसने वो बर्तन उसके हाथ में दे दिया और बिना कुछ और बोले चला गया। भूख से कमजोर हो चुके उस बालक ने अपने लोटे में दही डालकर पीना शुरू किया। एक लोटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसका पेट भर गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन भर गया। कुछ देर तक वो वहीं बैठा उस खाली बर्तन को देखता रहा। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, मैंने तो किसी से कुछ मांगा भी नहीं, फिर ये सब ठीक उसी समय कैसे मिल गया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक एहसास जागा कि शायद वो अकेला नहीं है, शायद कोई है जो हर पल उसे देख रहा है, उसकी चिंता कर रहा है। ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठकर शिवलिंग से लिपट गया और रोते हुए बोला, अगर ये आपकी ही लीला है तो अब मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। उसी क्षण उस छोटे से बच्चे का विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उधर घर पर जब सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में परिवार को एहसास हुआ कि वो लड़का घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो सबने सोचा शायद बाहर खेलने गया होगा, लेकिन जब काफी देर तक वो वापस नहीं आया तो चिंता बढ़ने लगी। धीरे धीरे पूरा घर बेचैन हो गया। माँ का दिल घबराने लगा और पिता तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़े। रिश्तेदारों और गांव वालों से पूछताछ शुरू हो गई। किसी को कुछ पता नहीं था। 3 दिन तक तलाश चलती रही। आखिर किसी व्यक्ति ने बताया कि जंगल के पास वाले शिव मंदिर में एक गोरा सा लड़का बैठा रहता है
और कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता। ये सुनते ही परिवार के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। मंदिर के अंदर वही दृश्य था। वो लड़का शांत होकर शिवलिंग के सामने बैठा हुआ था, जैसे दुनिया से उसका कोई संबंध ही ना हो। जब उसके पिता ने उसे देखा तो पहले तो राहत मिली, लेकिन अगले ही पल चेहरे पर कठोरता आ गई। उन्होंने उसे आवाज दी, खड़े हो जाओ। लड़का चुपचाप बैठा रहा। दूसरी बार आवाज दी गई, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। तीसरी बार पिता की आवाज और कठोर हो गई। तब धीरे से उसने आंखें खोली, पिता की ओर देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब ये जीवन भगवान का है, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। उस छोटे से बालक के मुंह से ये शब्द सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। पिता कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था, दुख भी और कहीं गहराई में गर्व भी। उन्होंने फिर से कहा, बेटा, ये जिद है या सच में तुमने सब छोड़ दिया है? लड़का अब भी शांत बैठा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अडिग विश्वास था। उसने धीरे से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मंदिर के भीतर कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। पिता की आंखें भर आईं। शायद उन्होंने उस क्षण समझ लिया था कि ये कोई साधारण जिद नहीं है, ये भीतर से उठी हुई पुकार है। वे धीरे धीरे उसके पास आए, उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। फिर कांपती आवाज में बोले, अगर तुमने सच में भगवान का रास्ता चुना है तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वहां मौजूद लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पिता इस तरह प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक गंभीर बात कही, जीवन भर अपने चरित्र की रक्षा करना। अगर कभी इस रास्ते से भटके तो समझ लेना सब खत्म हो जाएगा। उस दिन पिता का वो आशीर्वाद और चेतावनी दोनों उसके जीवन की दिशा तय कर गए। उस दिन के बाद उस बालक की जिंदगी सचमुच बदल गई। अब वो किसी घर का बेटा नहीं था, बल्कि एक साधक बन चुका था। कुछ समय तक वो उसी मंदिर और आसपास के स्थानों में रहता रहा, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा बार बार उठती थी, काशी जाना है। उसे लगता था कि अगर कहीं भगवान को पाया जा सकता है तो वो स्थान महादेव की नगरी ही होगी। आखिर एक दिन वो लंबी यात्रा करते हुए काशी पहुंच गया। उस समय वो अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन उसके भीतर की तपस्या किसी बड़े साधु से कम नहीं थी। काशी के घाटों का वातावरण ही अलग था। सुबह की आरती, गंगा की लहरें, घंटियों की आवाज और साधुओं की भीड़, उसी पवित्र वातावरण। आखिर एक दिन वो लंबी यात्रा करते हुए काशी पहुंच गया। उस समय वो अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन उसके भीतर की तपस्या किसी बड़े साधु से कम नहीं थी। काशी के घाटों का वातावरण ही अलग था। सुबह की आरती, गंगा की लहरें, घंटियों की आवाज और साधुओं की भीड़, उसी पवित्र वातावरण में उसने अपना ठिकाना बना लिया। तुलसी घाट के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वो अक्सर बैठा रहता था। जमीन ही उसका आसन थी और खुला आसमान उसकी छत। रात को ठंड बढ़ जाती तो कभी किसी पुरानी बोरी से काम चला लेता, कभी चादर ओढ़कर सो जाता। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। उसके लिए ये सब कष्ट नहीं थे, बल्कि साधना का हिस्सा थे। धीरे धीरे घाटों पर आने वाले लोगों ने भी उस बालक को नोटिस करना शुरू कर दिया। कोई उसे भोजन दे देता, कोई बस दूर से देखता रहता, लेकिन उसे किसी चीज की मांग करने की आदत नहीं थी। उसका विश्वास साफ था, जो भगवान देंगे वही पर्याप्त है। काशी में उसकी दिनचर्या धीरे धीरे बेहद कठोर होती चली गई। रात के लगभग 2 बजे वो उठ जाता, जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते थे। चारों ओर अंधेरा होता, गंगा किनारे ठंडी हवा चलती, लेकिन वो बिना किसी हिचक के स्नान के लिए घाट की ओर चला जाता। पहली डुबकी सुबह होने से पहले, दूसरी दोपहर में और तीसरी शाम को। मौसम कैसा भी हो, कड़ाके की सर्दी, तेज गर्मी या मूसलाधार बारिश, उसने ये नियम कभी नहीं छोड़ा। स्नान के बाद वो वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता और घंटों ध्यान में लीन रहता। कभी जप करता, कभी शास्त्र पढ़ता, कभी बस आंखें बंद करके भीतर की शांति को महसूस करता।
उसके आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते, लेकिन उसे मानो दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी वो परेशान नहीं होता। गंगा का जल पीता और मन ही मन कहता, प्रभु आज यही प्रसाद है। धीरे धीरे घाटों पर रहने वाले दूसरे साधु भी उसकी तपस्या देखकर हैरान होने लगे थे। उन्हें समझ आने लगा कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उम्र से बहुत आगे था। एक गहरी तलाश, एक ऐसी प्यास जो सिर्फ भगवान के दर्शन से ही बुझ सकती थी। समय बीतता गया और काशी के घाट उस साधक की तपस्या के साक्षी बनते गए। दिन भर ध्यान, जप और गंगा किनारे एकांत में बैठना अब उसकी आदत बन चुका था। लेकिन उसके भीतर एक इच्छा लगातार बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर भगवान शिव से मन ही मन कहता, पर एक बार आपको देखना चाहता हूँ। ये कोई जिद नहीं थी, बल्कि एक सच्चे साधक की पुकार थी। कई साल इसी तरह बीत गए। एक रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था और गंगा की लहरों की हल्की आवाज ही सुनाई दे रही थी, वो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पास आकर खड़ा हो गया हो। पहले तो उसने ध्यान नहीं खोला, लेकिन कुछ ही क्षण बाद दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसका शरीर कांप उठा। सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे, शांत चेहरा, आंखों में असीम करुणा और हाथ में त्रिशूल। वो अक्षर शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और दंडवत प्रणाम करने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो दिव्य उपस्थिति कुछ क्षण खड़ी रही और फिर धीरे धीरे वापस मुड़ गई, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को आशीर्वाद देकर चला जाता है। उस रात उसे सिर्फ दर्शन ही नहीं मिले थे, बल्कि उसके जीवन की दिशा भी बदल गई थी। उस रात के बाद उसकी साधना पहले जैसी नहीं रही, कुछ बदल चुका था। पहले वो भगवान को खोज रहा था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे आगे किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। ध्यान में बैठते समय उसके मन में बार बार एक ही नाम आने लगा, वृंदावन। पहले तो उसने इस विचार को अनदेखा किया। वो सोचता, मैं तो महादेव की शरण में आया हूँ, फिर ये वृंदावन का विचार बार बार क्यों आ रहा है। लेकिन जितना वो इसे दबाने की कोशिश करता, उतना ही ये भाव भीतर गहराता जाता। एक दिन घाट पर बैठे बैठे उसके पास एक संत आए और बोले, यहाँ एक लीला का आयोजन हो रहा है, चलो दर्शन करने चलते हैं। वो साधक स्वभाव से एकांत प्रिय था, इसलिए उसने पहले मना कर दिया। उसे भीड़ पसंद नहीं थी, ना ही तमाशा। लेकिन वो संत बार बार आग्रह करते रहे। आखिर उसने सोचा, शायद इसमें भी कोई संकेत हो। वो उनके साथ चला गया। वहाँ पहली बार उसने रास लीला का दृश्य देखा। मंच पर श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही थी, भजन गूंज रहे थे और भक्त भाव विभोर होकर देख रहे थे। शुरू में वो बस शांत होकर बैठा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ नाटक नहीं है, इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। उस रात जब वो वापस लौटा तो उसका मन पहले जैसा नहीं था। अब उसकी साधना में एक नया भाव जुड़ चुका था, प्रेम का भाव। उस दिन के बाद उसका मन बार बार उसी लीला की ओर खिंचने लगा। जो साधक पहले भीड़ से दूर रहता था, अब हर शाम चुपचाप जाकर वहीं बैठ जाता। मंच पर चल रही रास लीला देखते हुए उसके भीतर एक नया अनुभव जन्म लेने लगा। पहले उसकी साधना तपस्या जैसी थी, कठोर, शांत और एकांत से भरी हुई, लेकिन अब उसमें प्रेम जुड़ने लगा था। हर दृश्य देखते हुए उसकी आंखें भर आती। उसे महसूस होने लगा कि भगवान सिर्फ ध्यान में नहीं, लीला और प्रेम में भी मिलते हैं। एक महीना इसी तरह बीत गया, लेकिन जैसे ही लीला समाप्त हुई और कलाकारों ने लौटने की तैयारी की, उसके मन में अचानक खालीपन छा गया। उसी क्षण उसके भीतर एक विचार बिजली की तरह कौंधा, अगर ये सब वृंदावन में होता है तो मुझे वहीं जाना चाहिए। ये विचार आते ही उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी।
अब ध्यान में बैठते समय भी मन बार बार वृंदावन की ओर भागता। आखिर एक दिन वो लीला मंडली के प्रमुख के पास गया और बहुत विनम्रता से बोला, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे अपने साथ रख ले तो मैं सेवा कर दूंगा। बस मुझे वृंदावन पहुंचा दीजिए। उस संत ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, वृंदावन आने की चिंता मत करो, वहां पहुंच गए तो खुद ठाकुर संभाल लेंगे। ये वाक्य साधारण था, लेकिन उसके दिल में सीधा उतर गया। उसी क्षण उसने तय कर लिया, अब जीवन का ये उस संत ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, वृंदावन आने की चिंता मत करो, वहां पहुंच गए तो खुद ठाकुर संभाल लेंगे। ये वाक्य साधारण था, लेकिन उसके दिल में सीधा उतर गया। उसी क्षण उसने तय कर लिया, अब जीवन का अगला कदम वृंदावन ही होगा। कुछ समय बाद अवसर भी आ गया। एक संत की मदद से वो यात्रा पर निकला और कई पड़ावों से गुजरते हुए आखिरकार मथुरा पहुंच गया। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था, न कोई परिचित, न ठहरने की जगह। कुछ लोग उसे अपने साथ एक गेस्ट हाउस तक ले गए और बोले कि अभी बुलाते हैं। वो बाहर बैठकर इंतजार करता रहा, लेकिन वे लोग लौटकर नहीं आए। रात गहरी होती चली गई और वो अकेला वहीं बैठा रहा। तभी एक अजनबी वहां आया और उसने पूछा, बाबा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? जब उसने पूरी बात सुनी तो बिना एक पल सोचे उस साधक को अपने घर ले गया। उस रात उसे भोजन मिला, छत मिली और मन में एक और विश्वास जागा। जब इरादा सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। बाबा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? जब उसने पूरी बात सुनी तो बिना एक पल सोचे उस साधक को अपने घर ले गया। उस रात उसे भोजन मिला, छत मिली और मन में एक और विश्वास जागा। जब इरादा सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। अगली सुबह वो यमुना स्नान करके केशव देव मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने भगवान के दर्शन किए, उसके भीतर का भाव उमड़ पड़ा। वो वहीं खड़ा रोने लगा, इतना कि आसपास के लोग भी रुककर उसे देखने लगे। किसी ने उसके गले में माला डाल दी, किसी ने चरण स्पर्श किया, किसी ने प्रसाद दे दिया। भीड़ बढ़ती गई, पर उसे कुछ होश नहीं था। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, मुझे वृंदावन पहुंचा दो। आखिर एक भक्त आगे आया और बोला, बाबा चलिए, मैं व्यवस्था कर देता हूँ। कुछ ही देर में गाड़ी तैयार थी। लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे धीरे उसकी मंजिल की ओर ले जा रहा हो, वृंदावन। आखिर वो दिन भी आ गया जब वो पहली बार वृंदावन की धरती पर उतरा। चारों तरफ मंदिरों की घंटियां, गलियों में गूंजता राधे राधे और हवा में एक अजीब सी शांति। जैसे ही उसने उस भूमि पर कदम रखा, उसके भीतर कुछ टूटकर बह निकला। वो चुपचाप चलता रहा, कभी इधर देखता, कभी उधर, मानो बरसों से जिस जगह को ढूंढ रहा था आज आखिर वहीं पहुंच गया हो। कुछ देर बाद वो एक टीले पर बैठ गया और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में डर था, कहीं ऐसा न हो कि उसे यहाँ रहने का अवसर ही न मिले। वो आकाश की ओर देखकर बोला, अगर ये सच में आपका धाम है तो मुझे भी यही जगह दे दो। उसी क्षण उसके भीतर उम्मीद की एक नई रोशनी जग चुकी थी। वो अभी वहीं बैठा अपने मन को संभाल ही रहा था कि अचानक सामने से एक छोटी सी लड़की आई। उसने बहुत साधारण आवाज में पूछा, बाबा, आप काशी वापस जा रहे हो क्या? ये सुनकर वो चौंक गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने मन में यही सोचा था कि शायद आज रात वापस लौट जाना पड़े। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई और नहीं था। जब तक वो कुछ समझ पाता, वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। उसके मन में अजीब सा भाव जागा। क्या ये सिर्फ संयोग था या किसी ने सच में उसकी पुकार सुन ली थी? उसी दिन थोड़ी देर बाद
एक संत उससे मिले और बोले, अगर रहना चाहते हो तो यहाँ एक शांत स्थान है, वहाँ रह सकते हो। ये सुनते ही उसके दिल को ऐसा लगा जैसे उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया हो। उस क्षण उसे समझ आ गया, वृंदावन ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब उसका जीवन पूरी तरह वृंदावन में बसने लगा था। वो रोज मंदिरों के दर्शन करता, घंटों भजन में बैठता और धीरे धीरे ब्रज की उस प्रेम भरी परंपरा को समझने लगा जो सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि समर्पण से मिलती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ महान संतों से हुई जिन्होंने उसकी तड़प को पहचाना। उन्होंने देखा कि ये साधक सिर्फ साधना नहीं कर रहा बल्कि सच में भगवान को अपना सब कुछ मान चुका है। एक दिन उनमें से एक गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अगर सच में इस मार्ग पर चलना है तो पहले अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके बाद उसे संतों की सेवा, भिक्षा और कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर परीक्षा उसके विश्वास को और मजबूत करती गई। आखिर वो क्षण आया जब उसे गुरु की शरण मिली और उसी दिन से उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। समय बीतता गया और वही साधक अब लोगों के बीच एक संत के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। लगभग 35 साल की उम्र में अचानक उसके शरीर में भयानक दर्द शुरू हुआ। जांच करवाई गई तो डॉक्टरों ने जो बताया उसने सबको चौंका दिया। कहा गया कि उसकी दोनों किडनियां लगभग पूरी तरह खराब हो चुकी हैं और जीवन बहुत लंबा नहीं बचा। साधारण इंसान होता तो शायद डर जाता, टूट जाता, लेकिन उसने शांत होकर बस इतना कहा, जिसने जीवन दिया है वही संभालेगा। डॉक्टरों ने अपनी गणना के हिसाब से कुछ साल का समय बताया, लेकिन उसके भीतर विश्वास पहले जैसा ही था। उसने बीमारी को भी साधना की तरह स्वीकार कर लिया। दर्द था, कमजोरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति बनी रही। लोगों को समझ नहीं आता था कि ये इंसान डरता क्यों नहीं। डॉक्टरों की भविष्यवाणी के बाद साल बीतते गए, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया था कि वो ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा, वही आज भी हजारों लोगों को जीवन का साहस दे रहा है। शरीर कमजोर है, इलाज चलता रहता है, कई बार दर्द भी असहनीय होता है, फिर भी हर सुबह वो उठकर भजन करता है, परिक्रमा करता है और लोगों को एक ही बात समझाता है, जीवन सिर्फ शरीर से नहीं चलता, विश्वास से चलता है। जो लोग उनसे मिलने आते हैं वे अक्सर हैरान रह जाते हैं कि इतनी बीमारी के बाद भी उनके भीतर इतनी ऊर्जा कैसे है, और तब वो मुस्कुराकर कहते हैं, ये शरीर दवा से नहीं, नाम से चल रहा है। शायद यही वजह है कि उनकी कहानी सुनने वाले लाखों लोगों को हिम्मत मिलती है। एक छोटा सा लड़का जो कभी रात के अंधेरे में घर छोड़कर निकला था, आज वही अनगिनत लोगों को ये सिखा रहा है कि अगर भरोसा